आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो जो मैंने कल समाप्त किया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन का महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में शुरुआत माना जाता है। रूसो ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित कर उनके संपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में शारीरिक क्रियाकलापों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 56, एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई। भारतीय पार्लियामेंट 1948 के अनुसार एनसीसी को भारत में लागू किया गया। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। एनसीसी जो है रक्षा मंत्रालय के राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 57, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। यह उक्ति है, मतलब ये जो कथन बोला गया है गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, ये किसने बोला है? तो ये आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद की। ये जो कथन है गीता पढ़ने की अपेक्षा, तो ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। व्याख्या देखिए इसका, शारीरिक शिक्षा की न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी महान उपयोगिता है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नवयुवकों की शिक्षा के लिए आज भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम? तो भारत में सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन है YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेन है। YMCA की कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना 1920 में हुई थी। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसके संस्थापक HC बक थे। यह भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957 में हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1940 में हुआ। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ 1932 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ अवस्थित है? पटियाला में। इसका आंसर है पटियाला, डी। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। यह म्यूजियम 1973 में NSNIS पटियाला से संबद्ध किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? अगर फिजिकल एजुकेशन का अगर हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैदान, फील्ड। क्वेश्चन नंबर 61, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था। तक्षशिला प्राचीन भारत में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था 2 श्रेणियों में विभाजित थी। पहला श्रेणी था सामान्य या साहित्यिक शिक्षा, दूसरा था वैज्ञानिक या औद्योगिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा को 4 कलाओं धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन, संगीत एवं नृत्य से संबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1932। ये 1932 में W. टेड मुम्बी के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रथम प्रिंसिपल थे W. टेड मुम्बी। क्वेश्चन नंबर 63, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1954 में स्कूल गेम फेडरेशन 1954 में स्थापना की गई। इसमें एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि की प्रतियोगिता आयोजित किया जाता था। इस प्रतियोगिता में केवल
विद्यालय के लड़के लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है उन्हें भाग लेने का अधिकार होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक सहायक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मान्यता दी जाती है? तो एनसीटीई के मान्यता मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। एनसीटीई का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर होगा शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 66, कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान जो है एथेंस में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 67, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है शारीरिक कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 67 का सी आंसर हो जाएगा, सी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के 4 प्राथमिक उद्देश्य है। पहला है शारीरिक योग्यता एवं फिटनेस, गामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपको पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2004, 2009, यूपी पीजीटी, आरपीएस, यूजीसी नेट, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर होगा 1920 में। YMCA कॉलेज जो है, YMCA की स्थापना SC बक द्वारा किया गया था 1920 में, जो मद्रास में है। इसमें 3 प्रकार का प्रशिक्षण मिलता था। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजकीय प्रमाण पत्र में निम्न श्रेणी और राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। तो सबसे पहला कॉलेज था ये YMCA फिजिकल एजुकेशन का 1920 में। इसके स्थापना SC बक के द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 69, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने की है? तो ये जो परिभाषा दिया गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों का शरीर, मन और आत्मा का विकास करना, ये परिभाषा महात्मा गांधी जी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1984 ईस्वी में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर पर प्रदान करता है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1984 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो इसका आंसर है सी, मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास करना। तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मनुष्य के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 73, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे वेस्डोक ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिलैंथ्रोपिनियम। जर्मनी में ये शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जॉन बेसेडो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा गया था। 1774 ईस्वी में डेसू नामक स्थान पर इन्होंने प्राकृतिकवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलैंथ्रोपिनम रखा। फिलैंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी। जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, मतलब फर्स्ट फिजिकल टीचर थे वे, जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम। 1785 ईस्वी में क्रिश्चियन गोथिफ सल्जमैन ने शारीरिक क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए स्पेशल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 74 को अब हम लोग देखते हैं।
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है? तो ये चार्ल्स ए बूचर का है। क्वेश्चन नंबर 74 का ए आंसर है, चार्ल्स ए बूचर। सब कुछ का विकास करना, मानसिक विकास करना, मानवीय विकास करना, यह कथन जो है चार्ल्स ए बूचर का है। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उद्देश्य श्रेय जो है आपका आंसर है कोल्ड बेल कुक को। कोल्ड बेक कुक को ये सर्वप्रथम शिक्षा में खेल प्रणाली का जन्म दिया गया। कुक के अनुसार, मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में यह खेल, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़े के नारे को बदलकर आओ पढ़ना पढ़ाना खेले का नारा दिया था। आओ पढ़ना पढ़ना खेले। क्वेश्चन नंबर 76, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुई? 7 मई 1961 ईस्वी को। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में 7 मई 1961 को स्थापना हुई थी। 7 मई 1961 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली के राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में NIS का उद्घाटन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 76वीं जयंती पर 23 जनवरी 1973 को इस खेल संस्थान का नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS कर दिया गया। वर्ष 1987 में शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसाइटी SNIPES के भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय के बाद इस संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण शैक्षणिक खंड का अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में फिजिकल एजुकेशन किसने शुरू किया था? HC बक द्वारा। तो भारत में जो है, इंडिया में फिजिकल एजुकेशन जो है सबसे पहले शुरुआत किसने किया? HC बक ने। अब क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब शुरू हुआ? तो 1957 ईस्वी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है 1957 में शुरू हुई। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1964 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय NCPE किया गया। सन 1982 ईस्वी में स्वयंशक्ति संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय LNIP का दर्जा प्रदान किया गया। UGC ने 14 जनवरी 2009 को इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से शुरू हुआ? तो अंग्रेजी शासनकाल से। इसका आंसर होगा अंग्रेजी शासनकाल से। ये क्वेश्चन जो है UPTGT 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्तित्व विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन है डी ऑब्री ट्यूफुअर से। डी ऑब्री ट्यूफुअर। क्वेश्चन नंबर 81, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है पोप पॉल का है। पोप पॉल का। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार ने 1959 में कंजरू समिति का गठन किस लिए किया? जो भारत सरकार है 1959 में कंजरू समिति का गठन किया था, वो किस लिए किया था? ये किया था शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदय नाथ कंजरू की अध्यक्षता में कंजरू समिति गठित की, जिसका कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। 1963 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वच्छता कोड NFC कार्यक्रम शुरू किया, जो सारे भारत में 9 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक में। SGFI का गठन 1954 में कर्नाटक में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 84, NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो अभी हम लोग जस्ट देखें इस क्वेश्चन को, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 85, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? जेविनेस ने। क्वेश्चन नंबर 86, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा BN झा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 87, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 1909 ईस्वी में। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का शुरुआत 1909 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 89, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य को संचालनमय प्रक्रिया समझा और उसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति का अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, JF विलियम ने। JF विलियम के अनुसार यह जिंदगी की गुणवत्ता है जो कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की समर्थ प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 90, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो 90 का आंसर हो जाएगा 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम BPE के द्वारा। तो ये जो 3 वर्षीय फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ था LNUPE, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा में 3 वर्षीय स्नातक उपाधि BPE का शुरुआत 1957 में किया गया, जबकि फिजिकल एजुकेशन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि जो है MPED, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का शुरुआत 1963 में किया गया। 1980 में शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय MPhil उपाधि प्राप्त करने वाले देश पहला राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 91, अभी भी MPED का 2 वर्षीय कोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1950 में शारीरिक शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का मुख्य कार्य शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मसलों पर भारत सरकार के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना था। इसके अतिरिक्त इस परिषद ने वर्ष 1956 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति तैयार की थी। इस नीति में कुल 8 अध्याय 9 परिशिष्ट जो शारीरिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा 4। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 93, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारित करते हैं? तो ये निर्धारित करता है सब कुछ, जैसे शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, गामक गति विकास, मोटर और मूवमेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन ये चारों को डेवलपमेंट के लिए उद्देश्य इसका है, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 94, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? तो इंग्लैंड से पहुँचा। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का विचार जो है इंग्लैंड से भारत पहुँचा। 6 जून 1844 ईस्वी को चार्ल्स विलियम द्वारा स्थापित YMCA से शारीरिक शिक्षा का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया गया। भारत में फिजिकल एजुकेशन की नींव उसके उत्थान में YMCA के अतुलनीय योगदान है। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व शारीरिक शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला केवल 5 संस्था थे। भारत में फिजिकल एजुकेशन का प्रथम महाविद्यालय YMCA द्वारा मद्रास
जो कि 1920 में स्थापित किया गया। एच.सी. बक इस महाविद्यालय के संस्थापक थे। 1932 में दो संस्थान क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एवं शासकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा बनीपुर पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। 1938 में बम्बई प्रांत में कंदीवली में शारीरिक शिक्षा संस्थान को प्रारंभ किया गया। 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर्स मुकाबला आयोजित होता था? तो रोम में ग्लेडिएटर्स मुकाबला होता था। ग्लेडिएटर शब्द की उत्पत्ति रोमन द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शस्त्र तलवार के नाम पर हुई थी, जिसे ग्लेडियम कहा जाता था। प्रत्येक ग्लेडिएटर युद्ध की किसी न किसी सहायक कौशल का एक विशेषज्ञ होता था, मतलब स्पेशलिस्ट होता था। ग्लेडिएटर मुख्यतः दास, पेशेवर एथलीट, अपराधी, राजनीति, युद्ध बंदी एवं ईसाई होते थे। ये ग्लेडिएटर एक दूसरे के साथ एवं जंगली जानवरों के साथ खूनी मुठभेड़ों में भाग लेते थे। जंगली जानवरों से लड़ने वालों को बेस्टियारिस कहा जाता था। ग्लेडिएटर की 4 प्रमुख श्रेणियां होती थी। थ्रसियन विक्रियत तलवारबाजी, सैमनाइट एक बड़ी ढाल एवं शस्त्रनान पहले योद्धा थे। रिटायरिस जाल धारण किए लड़का, मोडिमेलो ग्लेडियस एवं ढाल धारण किए योद्धा। ग्लेडिएटरों के लिए 2 सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र पंपाई एवं कापुआ नगर में स्थित थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देख रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। खेल का शिक्षा केंद्र, खेल का शैक्षिक केंद्र था नेताजी राष्ट्रीय सुभाष खेल संस्थान, जो पटियाला में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम, ये दोनों संस्थाएं भारतीय खेल प्राधिकरण की शैक्षणिक भाग के केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो पटना में नहीं है, बिहार पटना। क्वेश्चन नंबर 98, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में नया दृष्टिकोण शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा में का उद्देश्य जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र, मनोरणात्मक क्षेत्र, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 99, खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, भौतिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। तो कैसा गुण होना चाहिए? अच्छा कार्यकर्ता। भौतिक शिक्षा के अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: खेल भावना, दूसरों के गुण ग्रहण करना, संतुलित व्यक्तित्व, निष्पक्षता, खेल का संपूर्ण ज्ञान, अच्छे हुनर को जानने वाला, निरीक्षण एवं विश्लेषण की योग्यता। मतलब खेल के टीचर को ये इतना मालूम होना चाहिए। चलिए, ऐसा गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 101, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो शारीरिक संस्कृति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना, ये सब कुछ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया? तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। क्वेश्चन नंबर 103 का सी आंसर होगा। तो इसमें क्या है? एक्सप्लेन, व्याख्या क्या किया गया है? सॉरी, हाँ, तो भारत की पहली कौन सी संस्था थी जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है? तो इसका आंसर है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो अमरावती है, महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में 2 सगे भाई वैद्य बंधु अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास वैद्य ने महाराष्ट्र के अमरावती में भारत का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थापित किया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। इसमें नेजा तलवारबाजी, लेजियम, डंबल, दंड आदि अनेक क्रियाएं कराई जाती थी। वर्ष 1924 ईस्वी में इस संस्था द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण शिविर लड़के और लड़कियों को दिया गया, जिसमें उन्हें व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र
दिया गया, मतलब सर्टिफिकेट भी इसमें दिया गया। स्थापना के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा को भारतीय पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना, और दूसरा उद्देश्य था परंपरागत व्यायाम में शारीरिक शिक्षा की पश्चिमी पद्धति एवं विधियों को समावेशित करना। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। निम्न में से किस प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है? तो साई जो है शारीरिक शिक्षा खेलकूद के विकास 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। साई में 2 भागों में विभक्त है। पहली शैक्षणिक शाखा, जिसमें खेल संस्थाओं के माध्यम से खेलों के लिए उच्च स्तर के शिक्षक तैयार करना है, और दूसरी खेलकूद शाखा है, जिसका कार्य देश में खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार, खिलाड़ियों के स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था है, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आज हम लोग टोटल अभी तक 104 क्वेश्चन देख चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन से। ओके, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट एट योर होम। ओके, बाय।